Hello guys, welcome back to my channel Trade Flow Max. This is video only for educational purpose. आज हम सीखें कैंडल से ट्रेंड पहचानो यानी कि कैंडल की साइकोलॉजी, किस तरह से कैंडल बनती है, कैंडल का बिहेवियर क्या होता है, उसको हम देखेंगे। और जैसे कि आपको एक ये एग्जांपल दिख रहा है, हम ये सब देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें आप, और ये आपको देखने को मिलेगा। ये जैसे 70 रुपये पे कोई प्राइस पे हैमर बनी है, तो इसने कैसे बनी, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि कैंडल बनती कैसे है। इसके लिए हमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। तो इस कैंडल में क्या हुआ है, देखो, एक ये ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, यानी कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुई। ये एक लेवल है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे ओपन हुई। इसके बाद में प्राइस ने क्या किया, एक लो लगाया। लो लगाने के बाद में बायर आए और बायर इसको खींच कर ले गए हाई तक, यहाँ तक ले गए। यानी कि अब यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गए और वापस यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये विक बना रहा है। विक का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर है। सेलर ने वापस इसको पुशअप किया यहाँ नीचे की तरफ, और यहाँ पे आखिरकार इसकी क्लोजिंग यहाँ पे आ गई। यानी कि अगर प्राइस इस लेवल के नीचे चली जाती जो ओपनिंग है, तो रेड बन जाती। ये एक लेवल था जहाँ पे ओपनिंग हुई, लेकिन ये ओपनिंग प्राइस से इसकी क्लोजिंग है वो कहाँ हुई, ऊपर हुई। आप समझ गए होंगे कि इसकी जो क्लोजिंग है वो इसकी ओपनिंग प्राइस है ना, इससे ऊपर हुई। यहाँ होती अगर क्लोजिंग तो भी ये ग्रीन होती, यहाँ पर भी होती तो भी ग्रीन होती, लेकिन अगर इस ओपनिंग के नीचे होती तो ये रेड होती। और अगर नीचे क्लोजिंग होती तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब सीधा होता कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन अब हमें इसमें लग रहा है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि इसकी कैसे फॉर्मेशन हुई। ये जापानी कैंडल है। अब हम इसी तरह एक रेड कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। रेड कैंडल में उल्टा होता है, जैसे कि ये ऊपर ओपन होती है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई। इसमें क्या हुआ, इसकी साइकोलॉजी समझे। साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या हुआ, देखो यहाँ पर कैंडल की प्राइस ओपन हुई, कैंडल ने पहले हाई ले गई, यहाँ हाई हाई की ओर गई। यानी कि बायर ने प्रयास किया, यहाँ पे बायर ने पहले ट्राई किया कि हम ऊपर निकल जाए, लेकिन बायर सक्सेस नहीं हुए और वापस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया और मार्केट नीचे की तरफ आई और यहाँ पे नीचे तक गई। लेकिन यहाँ पर एक लेवल था कोई, और वहाँ पर बायर आए और बायर भी आए, लेकिन बायर फेल हो गए। और बायर यहाँ पर जो सेलर है उन्होंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यानी कि बाइंग, अगर ये बायर, आप समझो, ये बायर यहाँ इसको ऊपर ले जाते, और आप समझो एक बार वापस, ये जो इसका ओपनिंग है इसके ऊपर अगर बायर क्लोज कर देते, यहाँ पे इस लेवल पे अगर क्लोजिंग आ जाती, तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल हो जाती। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर के कारण जो इसकी क्लोजिंग है वो यहाँ पे आ गई। तो इसमें क्या हुआ, एक होती है ओपनिंग, एक होती है क्लोजिंग, एक होती है हाई और एक होता है लो। तो ये इसका अपर वीक, ये लोअर वीक। तो आप समझ गए होंगे। हम और भी वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी आप इतना जाने कि कैंडल कैसे बनती है। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल पर। ये देखो, अब हम सबसे पहले ट्रेंड को पहचानेंगे कि किस तरह से ट्रेंड एक कोई चार्ट के अंदर बनता है। ट्रेंड अगर जान गए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्राइस अप, जो हमें ना, पहले अप ट्रेंड को देखते हैं। अप ट्रेंड कैसे आप फाइंड करोगे कोई भी चार्ट में, किसी में, तो उसके लिए आपको थोड़ी इसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आप देखो यहाँ पर इसने एक हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया और लो। यानी कि ये हायर हाई में चल रहा है, हायर हाई और लोअर लो, लोअर लो नहीं, हायर हाई में चल रहा है। और ये प्राइस देखो, ये लोअर लो में चल रही है। यहाँ पे इसका लो है ना, पहले वाला जो लो है इसका, जो जैसे मान लेते ये लो है, इस लो को ब्रेक कर दिया, ये लो है, इस लो को यहाँ पे ब्रेक हो गया। जहाँ जब लो ब्रेक हो जाता है तब मानेंगे डाउन ट्रेंड, और जब ये देखो इसका हाई ये ब्रेक हो गया तो ये अप ट्रेंड, इसका हाई ब्रेक हो गया, ये अप ट्रेंड। तो आप समझ गए होंगे कि अप ट्रेंड और लो डाउन ट्रेंड कैंडल से हम कैसे समझ सकते हैं।
आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमारे कमेंट में आप लिख दीजिए, हम उसका आंसर देंगे आपको, कोशिश करेंगे। और आगे आप हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी वीडियो लेकर आए। यहाँ पर भी देख सकते हो एक्टिवेट कौन है, इस पूरे चैनल में बायर एक्टिवेट है। हर जगह बड़ी कैंडल बन रही है, बायर पूरी पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ कर देता है और यहाँ पे बड़ी कैंडल बन रही है। इसका मतलब इस जो प्राइस एरिया के अंदर है ना, बायर एक्टिवेट है। और हाई हाई को भी तोड़ा जा रहा है ना, आप हाई को देखो, यहाँ पे हाई तोड़ा जा रहा है कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ने इसको सेलिंग, यहाँ पे हाई तोड़ और पीछे वाला लो टूटा जा रहा है। इस एरिया में देखोगे तो सेलर एक्टिवेट है, क्योंकि यहाँ पे पीछे वाला जो लो है वो टूट गया है। अब हम आगे देखते हैं, ये इतने सारे चार्ट पैटर्न है, हम आप जिसका भी कहोगे हम उसका वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज हम थोड़ा एक मेरी जो विशेष कैंडल, माय फेवरेट कैंडल, हैमर कैंडल का स्टडी करेंगे, इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। तो आप ध्यान से समझना कि ये किस तरह से बनती है, इसकी क्या फॉर्मेशन होती है, वो ध्यान से देखेंगे। तो ये एक देखो, ये एक डाउन ट्रेंड है, आपको दिख रहा है। कोई भी चार्ट में पहले ये कहाँ पे बनती है, पहले तो आपको ये पता करना है कि हैमर कैंडल बनती कहाँ है। हैमर के लिए जैसे देखो, ये कोई एक सपोर्ट है और ये मान लो रेजिस्टेंस है, प्राइस इस तरह से मूव कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ना, आपको दिख रहा है ना, ये एरिया, ये सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया पे इस तरह की हैमर बन सकती है आपके, और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। तो वो किस तरह से ले सकते हैं और हैमर के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है वो देखते हैं। तो हैमर एक डाउन ट्रेंड में बनता है और सपोर्ट एरिया पे, ये सपोर्ट एरिया, यहाँ पे कोई पहले एक और सपोर्ट एरिया था, वहाँ पर ये सपोर्ट एरिया था और वहाँ पर ये हैमर बना है। हैमर के पीछे की साइकोलॉजी ये होती है, ध्यान से देखना वीडियो, एक इस वीडियो का सबसे मेन ट्विस्ट पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं ये कोई हम ध्यान से यहाँ पे सीखते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये हमने कोई एक सपोर्ट एरिया बनाया, ये हमने कोई एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया, यानी कि ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। अब प्राइस इस तरह से जा रही है, ऊपर नीचे और सपोर्ट पे आ गई, मान लेते हैं अभी सपोर्ट पर। तब क्या होता है कि बायर की जो सोर्स होती है, रिटेलर की जो सोर्स होती है वो ऐसी होती है। देखो अब कैंडल ऐसे बन रही है, ये नीचे आ गई है। अब बताइए आप क्या करोगे इस कैंडल में। इस कैंडल में सभी लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताओ मुझे, आप कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे सभी लोग सेल करेंगे, क्या करेंगे, सेल, समझ गए। क्योंकि उनको लग रहा है कि ये कैंडल है, अभी इस कैंडल ने क्लोज नहीं किया, ये 5 मिनट की कैंडल है और अभी यहाँ पे 4 मिनट हुआ है। 4 मिनट होने पर सभी लोगों को लग गया है कि ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही वो 5 मिनट की कैंडल है, पूरी लास्ट में 30 सेकेंड बचता है, उसमें कैसा होगा सीन वो देखो आप। उसमें ऐसा होगा, ये जो सेम कैंडल है ना, आप देखो एक बार, ये कैंडल है ना इस तरह की हो जाएगी। पहले कैसी थी कैंडल, ऐसी थी। अभी ये कैंडल, ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना, मैं इसके पास में बना देता हूँ, इस तरह की लोगों को दिख रही थी। लास्ट में जाते जाते ये इसका एक यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। मतलब अब अभी हमने ओपनिंग क्लोजिंग सीखा था, देखो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आ गई और यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आ गई, समझे। लेकिन ये जो इसके नीचे ये भाग, आप ये भाग देखो, ये क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गया। ये इसकी जो क्लोजिंग, ओपनिंग यहाँ पे हुई थी और क्लोजिंग ऊपर जाकर हो गई। तो ये नीचे वाले भाग में क्या हुआ, ये नीचे वाले भाग में अब ध्यान से देखना, ये ट्विस्ट है। यहाँ पे ये विक बन गई, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक विक। और ये विक बन जाने से यहाँ पर क्या हुआ, इन सब के जो एसएल थे, यहाँ पे एसएल एरिया था, ये एसएल हंट हो गए और ये स्मार्ट मनी भी हम कह सकते हैं, एसएल हंट हो गया और यहाँ पर बड़े प्लेयर ने एंट्री मार दी। हैमर का मतलब ही यही होता है ना, हैमर का मतलब होता है कि जैसे ये सपोर्ट है, यहाँ पर सभी लोगों के एसएल पड़े, सपोर्ट पर क्या होते हैं, एसएल होते हैं ना, सपोर्ट पर एसएल होते हैं। तो एक कोई लंबी विक चाहिए, जैसे ये ऐसे बन गई। अब यहाँ पर ये विक इस तरह से क्लोज हो गई और यहाँ पर ये सब हो गई, तो इन सब का एसएल उठ गया ना, देखो इस विक ने एसएल उड़ा दिया। तो ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, मैं लोग महंगे कोर्सों में भी ऐसी चीज़ आपको बता पाएंगे शायद ही,
मैंने आपको सिंपल से वीडियो में ये बताया कि हैमर के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। तो एक बार वापस देखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, देखो बनी डाउन ट्रेंड के बाद। अब आप अगर एंट्री लो तो एंट्री के अंदर क्या है कि इसका जो ये हाई होता है ना, हैमर का हाई, वो क्रॉस करे ना, क्लोजिंग नहीं, जैसे कि ये इससे ऊपर क्लोज करने की कोशिश करें ना, उस समय आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो ये हैमर के नीचे आपका एसएल हो जाएगा और इसके ऊपर आप 1:2, 3, 4, 5 ले सकते हो टारगेट, और एसएल को ट्रेल कर सकते हो। तो इस तरह से एंट्री एग्जिट का हम एक और वीडियो बनाएंगे, अभी इसमें इतना ही। और अभी हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे, किस तरह से ओल्ड एग्जांपल है वो आपके लर्निंग के लिए किस तरह से। ये देखो एक जेके टायर का स्टॉक है, हम ओल्ड चार्ट ले रहे हैं 2021 का। आपको कंफर्म कर दे कि हम 2021 का कोई एक चार्ट ले रहे हैं। यहाँ पर देखो ये जो है ये सपोर्ट एरिया था, मैंने पीछे मार्क किया है, और सपोर्ट एरिया पर ये देखो एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और जैसी हमारी कंडीशन मैच हो रही है यहाँ पर इसके बाद में एक ग्रीन कैंडल भी बन रहा है, देखो हैमर के बाद में, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ पर 2021 के अंदर ये फरवरी का है शायद चार्ट, ओल्ड चार्ट है, ये लर्निंग पर्पज़ के लिए ओनली फॉर, और ओल्ड चार्ट है। और यहाँ पे देखो आप प्राइस ने किस तरह से मूव किया, यहाँ पे सभी जो लिक्विडिटी ले ली नीचे से, इस वीक ने लिक्विडिटी लेकर किस तरह से प्राइस ने वीक कितना, देखो आप देख सकते हो, ये 70 रुपये से, मतलब 70 रुपीज़ से, ये 70 रुपये से इसने लगभग 110 110 का हाई मारा और ऊपर भी गया। ये एक एग्जांपल और है, ये एसबीआई का चार्ट है, एसबीआई का चार्ट कहाँ गया, अभी हमारे पास अवेलेबल यही है चार्ट। एसबीआई में भी बना हुआ है 2020 के आसपास, मैंने देखा। आप देख सकते, आप ओल्ड चार्ट से स्टडी करो, सबसे पहले पेपर ट्रेड करो और आप उसमें पहले पारंगत बनो, फिर आप उसमें आगे बढ़ो। तो इस तरह से आज हमने कैंडल की साइकोलॉजी पर वीडियो बनाया। अब आप मुझे बताइए, ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें इतने सारे चार्ट पैटर्न, आप बताइए कि किस, कमेंट पे मुझे बताओगे किस चार्ट पैटर्न पर, किस कैंडल पर वीडियो बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को खूब प्यार दीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू, हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ।